लेक्चर स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है बच्चों। आज 11 अप्रैल है और हमारे चैलेंज का 7वां दिन है। सुबह के 7 बजे हैं और हम अपनी वीडियो को बनाने जा रहे हैं। बच्चों, आज हम लोग 12 और 13 का चैप्टर करेंगे। जैसे कि आप लोग डेली देखते भी हो कि कोशिश ये रहती है कि हम वर्ड्स जो हैं उसको करें। तो उसी के अंदर मैं आपको यह बताना चाहता हूं बच्चों कि आज जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है, इसके अंदर हम सीखेंगे अल्टरनेटिव फॉर्म्स। मोटे शब्दों में कहूं तो अल्टरनेटिव फॉर्म का मतलब आप ये समझें कि मिरर इमेज। जैसा कि आप शीशे में देखेंगे, आपका एक प्रतिबिंब होता है जो कि बिल्कुल आपके ऑपोजिट साइड में खड़ा होता है, जैसे ये अपने दोनों हाथ। लेकिन अगर स्टेनो की बात करें तो जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है वो उतनी ही ज्यादा एक्टिव और इफेक्टिव होती है जितनी की नेचुरल फॉर्म होती है। नेचुरल फॉर्म वो कहूंगा जो हमने पहले सीखी है, अल्टरनेटिव फॉर्म वो है जो उसकी बिल्कुल अपोजिट है। उसको लाने का पर्पस था वो यह था कि जैसे कि आप सब लोग को पता है और हमेशा हर टीचर यही बात बताता है कि स्टेनो के अंदर जो भी कुछ भी चेंज किया गया है उसके पीछे मेन रीजन यही होता है कि स्पीड में कहीं भी किसी भी लेवल पे कोई भी रुकावट ना आए। तो कहीं कहीं पर जितने भी हमारे ये जो स्ट्रोक्स थे, जो मोस्टली तो ये मेनली तो ये रहेगा कि जैसे एफ आर, वी आर, इथ आर, दी आर, एफ एल, वी एल। अब ये उल्टे होंगे तो ये क्या होगा, एफ का ये हो जाएगा एफ आर, वी आर, इथ आर, दी आर, एफ एल, वी एल। ये इसका अल्टरनेटिव फॉर्म बन गया। तो कहीं पे ये एफ आर इजीली लिखा जा सकता है, कहीं पे ये वाला आसानी से लिखा जा सकता है। तो जो ये बनाई गई है हमारी स्टेनो, इसके अंदर एक एक चीज को, वर्ड की मोशन को किस प्रकार से करना है, वो सारी चीजें इसके अंदर बताई गई है। तो ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए दो चार जो इसके मेन पॉइंट्स है वो बता देता हूँ। जैसे बात करें अगर हम लोग शुरुआत के जो फर्स्ट 4 वर्ड्स है एफ आर वी आर, इथर, डी आर। तो बच्चों अगर एफ आर वी आर, इथर, डी आर जब ये अकेले आ रहे हैं तो इनसे पहले यदि वावल है तो नेचुरल फॉर्म में रहेंगे और वावल नहीं है तो ये अल्टरनेटिव फॉर्म में चले जाएंगे। लेकिन अगर ये जब किसी के साथ ज्वाइनिंग में आ रहे हैं तो जो ज्वाइनिंग में जिस प्रकार से भी नेचुरल फॉर्म और अल्टरनेटिव फॉर्म जो भी आसानी से लिखा जा रहा है वो करेंगे। एक एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे वर्ड आया एफ्रे, पहले वावल है तो ये नेचुरल फॉर्म में रहेगा। लेकिन सेकंड वर्ड है फ्राई, इसमें वावल बाद में आ रहा है तो ये अल्टरनेटिव हो जाएगा। इसी तरह से बहुत से एग्जांपल हैं, वो वीडियो वगैरह में दिखे जाएंगे, वीडियो को आप देखिए। फिर आई बात एफ एल और वी एल की। एफ एल वी एल में बच्चों ये है कि जो नीचे से ऊपर जाने वाले स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक्स हैं और एम या के जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, इनके बाद में अगर एफ एल वी एल आएंगे तो अल्टरनेटिव हो जाएंगे। अदरवाइज पहले वावल हो बाद में वावल हो, किसी वर्ड के साथ ज्वाइनिंग में हो, हमेशा ये नेचुरल फॉर्म में रहेंगे। जैसे वर्ड है बच्चों नेवल, तो एन, अब ये बनाने में हाथ रुकेगा इसलिए नेवल, राई फल, कै विल। अब बात करें अगर अकेले की, वर्ड आया जैसे फ्लो तो नेचुरल फॉर्म लिखेंगे, एफ लो आया तब भी नेचुरल रखेंगे। और जब किसी के साथ ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग में जैसे वर्ड आया जोय फुल, अराइवल, ये इसी प्रकार से रहेंगे नेचुरल फॉर्म में। तो 3 पॉइंट हो गई है हमारे। जो चौथा पॉइंट है बच्चों इस चैप्टर के अंदर वो यह है कि पीछे मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आर के हुक में पी आर या पीई आर आ रहा है तो आपने हुक लगा देना है, लेकिन अगर पार वर्ड आए तो आपने नहीं लगाना है। तो अब मैं वही बताना चाहता हूं कि अगर बीच में वावल आ रहा है और मजबूरी हमारी ये है कि आउटलाइन बहुत बड़ी हो जाती है, लेंथी हो जाती है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए, और मजबूरी हमारी ये है कि आउटलाइन बहुत बड़ी हो जाती है, लेंथी हो जाती है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए, हाँ तो बच्चों मैं ये बता रहा हूँ आपको कि
पीछे वाले चैप्टर में मैंने आपको यह बताया था कि पी आर या पी ई आर के लिए हम लोग हुक लगाएंगे, लेकिन वर्ड आया यदि पार पी ए आर तो हम हुक नहीं लगाएंगे क्योंकि बीच में वावल आ रहा है। इस चैप्टर के इस पॉइंट में हम ये सीखेंगे कि यदि वावल बीच में आ रहा है, जैसे इंटरवीनिंग वावल बोल देते हैं, के लिए वावल आ रहा है और हमें हुक लगाना पड़ेगा, मजबूरी है वो। तो अब पता कैसे चले कि मजबूरी है या हम अपनी खुशी से वावल लगा रहे हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि जिस प्रकार हमारी माता सीता का हरण हुआ था, तो जब उनको राक्षस रावण लेके जा रहा था लंका में, तो उन्होंने अपनी मतलब स्वर्ण आभूषण थे वो डाल दिए थे ताकि उससे ये पता चल सके कि भैया उस दिशा में मुझे ले जाया गया है और ये मेरी निशानियां हैं। लेकिन आते वक्त भी उसी पुष्पक विमान का प्रयोग हुआ और माता सीता खुशी खुशी उधर से आई है। तो उसी प्रकार से हम भी इसके अंदर स्टेनो में क्या करेंगे कि जो डॉट है वहां पर वावल के स्थान पे हम सर्कल लगा देंगे, क्योंकि आज तक हमने वावल के डॉट या डैश से रिप्रेजेंट किया है। तो सर्कल का मतलब ये रहेगा कि वावल डॉट का है, लेकिन मजबूरी में हमें लगाना पड़ रहा है, इसलिए हम डॉट की बजाय सर्कल लगा रहे हैं। डैश वाले वावल में बच्चों हमने ये करना है कि फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस या थर्ड प्लेस से उस स्ट्रोक को काट देंगे बीच में वावल आएगा तो। जैसे वर्ड आया तो शार्पली, तो इतनी बड़ी आउटलाइन बन जाएगी सारपली, और उसमें हम अगर एस के आर का हुक लगाया, पी और एल लेंगे, यहाँ डॉट लगाने की बजाय सर्कल लगा दिया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि शार्प। जैसे दो वर्ड है शार्प और श्राप, तो शार्प में वावल बीच में आ रहा है, सर्कल लगा देंगे, और श्राप में वावल बाद में आ रहा है तो डॉट से काम चल जाएगा। वैसे ही चैलेंज है, आगे चल के बच्चों ये वावल वगैरह धीरे धीरे बिल्कुल हट जाने हैं, तो इतना ज्यादा आपने सोचना नहीं है। फिलहाल तो आप लोगों ने कॉपी करना, और स्टेनो के अंदर जो सबसे जरूरी चीज है वो ये होती है कि आपको फॉलोअर बनना है। दूसरा आपको एक डैश का एग्जांपल देता हूं बच्चों। जैसे वर्ड आया नर्स, तो बीच में आ रहा है, एन आर के लिए हुक बनाया और एस का सर्कल और ये बीच से काट दिया। सेकंड प्लेस का वाला सेकंड से कट जाएगा, फर्स्ट का है फर्स्ट पे लग जाएगा, थर्ड का है थर्ड से। इसके अलावा ग्रामलॉक्स के साथ भी इसका प्रयोग होता है। जैसे वर्ड है लेक्चर, स्टेनो में इसको लेक्ट्यूर बोलेंगे, तो डिप्थोंग को थर्ड प्लेस से काट दिया, या कैप्चर तो उसको थर्ड से काट दिया। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल है, आप देखेंगे उसमें। और साथ ही साथ ये कहूंगा, ये जो कंडीशन है, ये जो सिचुएशन है, ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के लिए ही इम्प्लीमेंट हो रही है। पीछे जो आप लोगों ने सीखा है वो एज इट इज चलता रहेगा और उसको वो करते रहेंगे। कुछ वर्ड है जिसमें ये हम लोग के ऊपर कंपल्सन है या बाउंडेशन है, तो इनको हमने इस तरीके से मैनेज करना है। इस प्रकार से बच्चों हमारा जो चैप्टर हो कंप्लीट हो जाता है। अब चैप्टर नंबर 13 जो है, इस चैप्टर के अंदर ये समझाया गया है बच्चों के अगर जो हुक है और सर्कल है, यदि हुक के साथ सर्कल आ जाए तो क्या करना है। सर्कल का आपने ये सीखा था कि जहां सर्कल आ रहा है वहीं पढ़ा जाएगा। हुक में ये था ये पढ़ा जाएगा पहले, लिखा जाएगा और बोला जाएगा बाद में। तो जो इनिशियल हुक है उसके साथ में जब सर्कल आए तो क्या करना है, तो बिल्कुल आसान सा है, 2 ही पॉइंट की बात है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। अगर आपको याद हो तो जो सर्कल है हमने स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ हमेशा लेफ्ट मोशन वाला यूज किया है। तो सिर्फ 4 वर्डों में समझो आप। जैसे वर्ड आया सपर, तो आपने SPA बनाया था लेफ्ट मोशन से, और PRE राइट मोशन से, PLE। अब वर्ड आ गया स्पल, स्पर, तो राइट मोशन से हम अगर सर्कल बनाएंगे तो इस राइट मोशन से सर्कल का मतलब ये है कि इसने अपने अंदर आर के हुक को भी ले लिया, आर के हुक को कवर कर रहा है ये। और अगर बात हो सपल की, तो उसमें हमने एल के हुक की तरफ अगर उधर हम सर्कल लगा देंगे तो इसका मतलब ये है कि भैया एल गायब हो गया, इसलिए एल का जो हमारा हुक होता है उसके अंदर ही सर्कल डाल दिया। हाँ तो बच्चों ये जो मेन है ये 4 ही वर्ड है। जैसे वर्ड है सपर, SPR, तो इसमें हमने
आर के हुक की तरफ से ही सर्कल को लेते हुए बना देना है सफर, सटर, सचर, सकर। लेकिन अगर एस एन आर और एस एम आर की बात करें तो अगर हम उसको हुक के अंदर से सर्कल लेंगे तो हुक छुप जाएगा हमारा, इसलिए हुक के अंदर से सर्कल लेते हुए छोटा हुक बना देना है एस एन आर, एस एम आर। और जब बात करेंगे इसकी एस पी एल तो हुक के अंदर से बनाना है एस पी एल, एस टी एल, एस सी एल, एस के एल। एस एन एल और एस एम एल में करो स्ट्रोक मेल का हुक बड़ा होता है। साथ ही साथ ये कहता हूँ कि बच्चों ये शब्द के शुरुआत में ही होगा, बीच में हमें इसके लिए अलग से दिखाना पड़ेगा, वो बीच में दिख भी जाएगा। और यदि कहीं भी बनाने में दिक्कत आ रही है तो मत बनाओ। दो तीन वर्ड्स हैं जैसे म्यूजिकल है, अनसेडल है, तो इन वर्ड्स के अंदर फोर्सफुल है, तो इन वर्ड्स के अंदर बनाने में होकर दिक्कत आएगी हमें, तो इसलिए हमने यहाँ पर वो नहीं बनाना है। एक जो इसमें लास्ट में पॉइंट दिया है तो यह है कि पी या बी के बाद सकर आए तो आर के हुक को छोड़ के, जैसे एग्जांपल है प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब, तो इसे हुक की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस मामले में ये कहूंगा आपका मन करे हुक नहीं लगाना तो ऐसे कर दो, हुक लगाने का मन कर रहा है तो इधर से लगा दो, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता बच्चों। आपकी स्टेनो आपने करनी है, आपने पढ़नी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये कहूंगा कि आज के जो हमारा ये चैप्टर है, मोटी मोटी इसकी बातें थी वो मैंने आपको बता दिया। अब जैसे भी है और काम जो है फॉलो करते रहे, कोई डाउट है तो हमसे जैसे भी आप लोग से बन पड़े, जो मदद हमसे बन पड़ेगी हम वो मदद करेंगे। आप भी अवेयर रहें और इस टारगेट को पूरा करने में आप अपनी खुद की मदद करो। हाँ, ये जरूर कहूंगा टाइम लग रहा है, टाइम लगेगा, मेहनत आपकी है। जो काम 4 महीने का, 6 महीने का, 10 महीने का है वो आप 1 महीने में करने जा रहे हो तो एफर्ट्स तो उसी हिसाब से ज्यादा लगेंगे। हाँ तो बच्चों, आज का दिन का जो अनुभव रहा वो बड़ा अलग सा ही रहा। ईद होने के कारण छुट्टी का दिन है। सुबह 7 बजे हमने अपना जो काम था चैप्टर से रिलेटेड या जो भी शुरुआत में वीडियो तैयार करनी थी वो कर ली थी। उसके बाद में दिन में ये था कि आज पूरा दिन हमारे पास समय है तो आराम से काम कर पाएंगे। और दिमाग में ये थी कि 7 बजे तक हमने आज अपना होमवर्क वगैरह अपलोड कर देना है। मुझे अपने किसी पर्सनल काम की वजह से बाहर जाना पड़ा, इस कारणवश मैं केशव भाई को चैप्टर नहीं करवा पाया। केशव ने मुझे आश्वासन दिया कि पापा मैं वीडियो को यूट्यूब से देख लूंगा, काम कर लूंगा। तो मैं बिल्कुल आश्वस्त था कि पहले भी एक बार ऐसा हुआ है, तबीयत खराब होने की वजह से इसने उसी से काम किया था और काम ठीक था। वीडियो वगैरह जो मैंने डाल रखी है, जब आप लोग देखोगे तो यही लगेगा आपको कि बिल्कुल पास में बैठा के समझा रहे हैं। इवन जब हम बच्चे को डायरेक्ट करवाते हैं उस समय 5 मिनट या 3 मिनट मैक्सिमम 5 से 7 मिनट में चैप्टर समझा देते हैं। और यदि वीडियो से देखेंगे आप तो उसमें अच्छा टाइम लगा रखा होता है तो वो थोड़ी और ज्यादा खुल के होती है। बाकी मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चे को वीडियो से भी समझाऊं और मैं पर्सनल भी समझाऊं। लेकिन मेरे बाहर जाने का नुकसान ये हुआ कि केशु ने आज इस सब्जेक्ट को लाइटली लिया। उसने ये सोचा कि भैया काम कर लूंगा मैं आज आसानी से, और उसने दिन में आज पूरी नींद की झपकी ली। और जो काम पिछले 5-7 दिन से उसने बंद कर रखा था, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, उसमें उसने लापरवाही की और उसने पूरा एंजॉय किया। उस चीज का नुकसान हमें ये हुआ या उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है अब हमें। अब फिलहाल रात के बजे हुए हैं जी 12:30 और अब भाई का काम कंप्लीट हुआ है। जो काम इसने इजीली 5-1 बजे तक कर देना था, उस काम को अब इसने बड़े परेशानी और दुख तकलीफ उठा के 12:30 बजे कंप्लीट किया है। जब काम हमारा कंप्लीट हो गया तो वीडियो का जो एंड में करना होता है, वो बोलना होता है, वो बोल रहे हैं हम लोग। और मुझे लग रहा है थोड़ी थोड़ी आवाज भी तुतला रही है मेरी, और नींद के कारण हावी हो रखी है ये चीजें। तो बच्चों सबसे जो जरूरी बात है वो यह है कि
समय जो है वो दोबारा वापस नहीं आता कभी भी। अब केशव भाई ने ये सोचा कि मैं मस्ती कर लेता हूँ, घूम फिर लेता हूँ, इजीली इस काम को कर दूंगा, तो जो समय हाथ से निकल गया वो वापस नहीं आता। स्टेनो के बारे में मोटे तौर पे जो आपके सीनियर हैं, जो आपके आसपास फैमिली से सर्कल में फ्रेंड जो बच्चे कर रहे हैं, उनका कोई ना कोई नॉन होता है इस सब्जेक्ट में। वैसे तो डायरेक्ट कोई आता ही नहीं, कोई ना कोई किसी को रिकमेंड करता है। तो आप लोग उनसे भी डिस्कस करना इन बातों को, वो यही बताएंगे भैया स्टेनो जो है ये तो शेर की सवारी जैसा हिसाब किताब है इसका। सही चलते रहोगे तो ठीक है, काम के मामले में लापरवाही करी तो शेर ने आपको खा जाना। नंबर 2 एग्जांपल दूंगा, मैं जो कहता हूँ वो है, ठीक है गलत है कमेंट सेक्शन में बताएं, गलत होगा सुधार करेंगे भैया। कि जैसे स्टेनो को आप ये समझे बंदर है, बंदर बंदर का ऐसा है, यदि आप बंदर से डर गए तो बंदर ने आपको दौड़ा देना है, और अगर आप बंदर की तरफ ही चल पड़े तो बंदर दौड़ जाएगा। वैसे ही स्टेनो का भी हिसाब किताब है। स्टेनो को जिस दिन आपने लाइटली लिया, ये सोच लो भैया आप 10 दिन पीछे चलेगी। और अगर आप स्टेनो का जो डे बाय डे वर्क है उसको करते रहोगे तो ये सोच लो स्टेनो आपसे डरेगी। तो ये चीजें हैं, इसलिए इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लें। जो भी पुराने या साथी है हमारे, जूनियर है, सीनियर है, जॉब वगैरह में है, वो सब लोग इस चीज को जानते भी हैं और मानते भी हैं। तो जो काम के मामले में कोई लापरवाही मत करो। महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने की बातें होती हैं। एक बार आपने एक अपना लेवल मेंटेन कर दिया, 80 वर्ड पर मिनट, 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से अनसीन लिखने लगी, और अगर आपका बेस मजबूत है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जिस प्रकार से आप सभी को भी पता है, नींव अगर मजबूत है तो उसके ऊपर कितनी भी मंजिलें उठाई जा सकती है, लेकिन अगर आपकी नींव ही कमजोर है तो मुझे नहीं लगता कि स्टैंड कर पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे। वैसे ही हमारे पैर अगर मजबूत है तो बॉडी वेट कितना भी हो वो आसानी से झेल लेता है, और अगर हमारे पाँव ही कमजोर है तो हल्का है, चाहे बॉडी में पूरा वेट भी नहीं है, वो उस चीज को झेल नहीं पाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। तो यही कहूँगा, मेहनत करो, मेहनत करो, सिर्फ मेहनत करो, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है मेहनती लोगों का सब्जेक्ट है। इवन हमारे टीचर तो हमें ये तक कहते थे कि भैया जो बच्चा गधा बन के काम करने की क्षमता रखता है वही स्टेनो में घोड़ा बनता है एक दिन आगे चल के। तो इन्हीं बातों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ बच्चों। शुभ रात्रि।